साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और आज की साखी का विषय है ईश्वर पर अटूट विश्वास। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा के घर लगभग उनकी शादी के 14 सालों के बाद एक कन्या का जन्म हुआ। पूरे राज्य में चारों तरफ खुशियां मनाई गई। हर ओर खुशी का वातावरण छा गया। समय बीतता गया। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी। राजा ने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। राजा की बेटी, वो राजकुमारी, बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जैसे जैसे वो जवान होती गई, उसकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ती गई। जब राजकुमारी 18 वर्ष की हुई तो उसकी ये प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ गई। वो राजकुमारी दिन रात ईश्वर के ध्यान में ही मगन रहती। दूसरी तरफ बेटी के पिता को यानी राजा को बेटी के विवाह की चिंता होने लगी। राजा अपनी बेटी की शादी उसी के जैसे युवक से करना चाहते थे, यानी जो युवक उनकी बेटी की तरह ही धार्मिक हो। पर ऐसा युवक मिलना राजा के लिए बहुत मुश्किल था। अब एक दिन राजा आखेट पर गया हुआ था। जंगल में आखेट करते करते अचानक से राजा का काफिला रुक गया। राजा ने देखा कि एक नवयुवक भगवान की मूर्ति के सामने आंखें बंद किए पूजा कर रहा था। उस नवयुवक के शरीर पर एक वस्त्र के अलावा और कोई कपड़ा नहीं था। राजा ने उस युवक से पूछा, तुम कौन हो? वो युवक बोला, ईश्वर का भक्त। राजा ने युवक को कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? नवयुवक ने जवाब दिया कि ईश्वर जहाँ रहता है वही मेरा घर है। अब राजा ने उस युवक से अगला प्रश्न पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ सामान है? नवयुवक बोला, भगवान की कृपा के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। उस नवयुवक ने राजा के सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही नम्रता के साथ दिया। राजा ने अगला प्रश्न पूछा, तुम्हारी गुजर बसर कैसे होती है? नवयुवक बोला, सब भगवान करता है। अब उस नवयुवक को देखकर राजा सोचने लगा कि जैसा वर उन्हें अपनी बेटी के लिए चाहिए था, वो नवयुवक बिल्कुल वैसा ही था। इसीलिए राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस नवयुवक से करा दिया। विवाह के बाद उस युवक ने राजकुमारी से पूछा कि मैं जंगल जा रहा हूँ, तुम कहाँ रहना पसंद करोगी? राजकुमारी बोली, जहाँ आप वहाँ मैं। अब तो आप ही मेरा जीवन है, आप ही मेरी इच्छाएं हैं, इसीलिए मैं भी आपके साथ जंगल में चलूँगी। ये बात राजकुमारी ने बड़ी ही स्पष्ट और दृढ़ स्वर में कही। तब वो नवयुवक बोला कि जंगल में तो तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे और यहाँ राजमहल में तुम चैन और आराम से रह सकती हो, और मैं यहाँ राजमहल में तुमसे मिलने आता रहूँगा। युवक ने अपनी पत्नी को समझाने की चेष्टा की, लेकिन राजकुमारी बोली, आप गलत कह रही हैं। आपके बिना मुझे स्वर्ग में भी चैन नहीं मिलेगा। ये तो फिर भी महल है, इसीलिए मैं तो आपके साथ ही चलूँगी, चाहे आपके साथ मुझे कितने ही दुख क्यों ना उठाने पड़े। और फिर वो दोनों पति पत्नी जंगल की तरफ रवाना हुए। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक पेड़ के नीचे डेरा डाला और वहाँ वो रात उन लोगों ने बड़े ही आराम से बिताई। अगली सुबह राजकुमारी ने देखा कि एक मिट्टी से बने हुए कटोरे के ऊपर रोटी का एक टुकड़ा रखा हुआ था। उस रोटी के टुकड़े को देखकर राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, ये क्या है? पति ने जवाब दिया, इस रोटी को मैंने आज के लिए बचा कर रखा था। अब ये सुनते ही वो राजकुमारी रोने लगी। अब उसका पति उसे रोता हुआ देखकर हैरान हो गया। वो पत्नी से बोला, मैं जानता था कि तुम्हारा लालन पालन महल में हुआ है। मुझ जैसे गरीब के साथ तुम अपना जीवन नहीं बिता पाओगी। ये सुनकर राजकुमारी ने कहा, नहीं, ये बात नहीं है।
मैं गरीबी से नहीं डरती। फिर नवयुवक बोला, फिर क्या बात है, तुम एकदम से रोने क्यों लग गई? तब राजकुमारी बोली, मुझे दुख इस बात का है स्वामी कि ईश्वर के प्रति आपका विश्वास दृढ़ और अटल नहीं है। युवक बोला, ये तुम क्या कह रही हो? राजकुमारी बोली, मैं सही कह रही हूँ स्वामी। फिर युवक ने पूछा, कैसे? राजकुमारी बोली, अगर आपका विश्वास ईश्वर के प्रति दृढ़ और अटल होता तो क्या आप रोटी का टुकड़ा आज के लिए बचा कर रखते? अगर आपको ईश्वर पर पूरा भरोसा होता तो क्या आप ये सोचते कि हम लोग कल क्या खाएंगे? नहीं स्वामी, कदापि नहीं। और मैंने विवाह अभी तक इसीलिए नहीं किया था कि मुझे ऐसा पति मिले जिसकी प्रभु भक्ति में कोई कमी ना हो। इसीलिए तो मेरे पिता ने आपको चुना और मैंने भी आपको पसंद किया। लेकिन आपका तो ईश्वर में ही पूर्ण विश्वास नहीं है और मैं आपसे कदाचित इसकी आशा नहीं करती थी। ये कहकर राजकुमारी फिर से रोने लगी। वो युवक अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत पछताया। राजकुमारी ने कहा, आप कान खोलकर सुन लीजिए कि आपके साथ ये टुकड़ा रहेगा या मैं। ये सुनते ही उस युवक की आंखें खुल गई। उसने रोटी के टुकड़े को फेंक दिया और प्रभु भक्ति में लीन अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी ही भक्ति में एक कमी थी। राजकुमारी ने अपने पति को माफ़ कर दिया और आज राजकुमारी मन ही मन खुश थी कि उसके कठोर वचनों ने एक भटकते हुए व्यक्ति को सही राह पर ला दिया था। साथ संगत जी, जो ईश्वर पर विश्वास करता है वो इस बात की परवाह नहीं करता कि कल आपके भोजन का प्रबंध कहाँ से होगा। एक सच्चा ईश्वर भक्त अपनी समस्त इच्छाएं ईश्वर पर छोड़ दिया करता है और वो तो केवल अपना कर्म करने में लगा रहता है। और जिसका विश्वास ईश्वर पर अटल होता है, ईश्वर उसका विश्वास कभी टूटने नहीं देते। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक राजा था। जब भी वो राजा मंदिर जाता तो मंदिर के दरवाजे के दोनों तरफ दो भिखारी बैठे हुए उस राजा को मिलते थे। दाईं तरफ वाला भिखारी कहता था, हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। और बाईं तरफ वाला भिखारी कहता था, हे राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाईं तरफ वाला भिखारी बाईं तरफ वाले से कहता, अरे तू राजा से क्यों मांग रहा है, ईश्वर से मांग, ईश्वर सबकी सुनता है। बाईं तरफ वाला भिखारी बोला, चुप कर मूर्ख। एक बार राजा ने अपनी मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में जो भिखारी दाईं तरफ बैठता है वो हमेशा ईश्वर से मांगता है, तो अवश्य ईश्वर उसकी ज़रूर सुनेगा। लेकिन बाईं तरफ वाला जो बैठता है वो मुझसे फरियाद करता है, तो तुम एक काम करो, एक बड़े से बर्तन में खीर भरकर उसमें स्वर्ण मुद्राएं डाल दो और वो उस भिखारी को दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब वो बाईं तरफ वाला भिखारी खीर मिलने के बाद मज़े से खीर खाते हुए दूसरे भिखारी को चिढ़ा रहा था। कहने लगा, ये देख, तूने ईश्वर से मांगा लेकिन मैंने राजा से मांगा, मैंने राजा से मांगा तो मुझे मिल गया ना। खाते खाते जब उस भिखारी का पेट भर गया तो उसने बची हुई खीर बर्तन समेत दाईं तरफ वाले भिखारी को दे दी। अब अगले दिन जब राजा आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी आज भी वैसे ही बैठा था, लेकिन दाईं तरफ वाला भिखारी वहाँ नहीं था। राजा ने चौंक कर बाईं तरफ वाले भिखारी से पूछा, क्या तुझे खीर से भरा हुआ बर्तन नहीं मिला? भिखारी बोला, मिला था महाराज, बहुत स्वादिष्ट खीर थी, मैंने पेट भर कर खाई। और फिर वो भिखारी बोला, महाराज, जब मेरा पेट भर गया तो जो दूसरा भिखारी यहाँ बैठता था मैंने बची हुई खीर उसको दे दी, और वो मूर्ख हमेशा कहता रहता था, ईश्वर देगा, ईश्वर देगा। राजा मुस्कुराकर बोला, अवश्य ही ईश्वर ने ही उसे दे ही दिया। दाईं तरफ वाले भिखारी को ईश्वर पर अटूट विश्वास था और ईश्वर ने उसका विश्वास टूटने नहीं दिया। इसीलिए उस दाईं तरफ वाले भिखारी का बचा हुआ जीवन उन स्वर्ण मुद्राओं की वजह से
बड़े ही आराम से बीता। साथ संगत जी, ईश्वर पर अगर हमारा विश्वास पूरा है तो ये ईश्वर, ये निरंकार दातार हमारी सभी इच्छाएं पूरी करता है। आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।